सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में। सर कैसे देख रहे हैं इस चुनौती को आप? हेलो सुब्रत पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में, सर कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट था। देखो, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का जो एक तरीके से जब उनका जन्म हुआ था तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन इस पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर यह जातिवादी हो गई जी, परिवारवादी हो गई। मैंने परिवार के सारे लोग सांसद, विधायक, बेटा मुख्यमंत्री, भाई मंत्री और नाती पोते भी सांसद हो गए, बहु सांसद हो गई। तो इसके बाद में भी जब इसका और विस्तार हुआ तो ये परिवारवाद से भी सिर्फ वंशवादी हो गया कि मैंने बाप के बाद बेटे का ही स्थान आएगा। तो मैंने मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश जी आए। तो अब मुझे लगता है कि यहाँ के ऊपर और परिवार को दरकिनार करके जिस प्रकार से जो नाम थे अभी तक, उनमें से तेज प्रताप का नाम आ रहा था, कोई कह रहा था धर्मेंद्र का नाम आ रहा था, ना धर्मेंद्र ना तेज प्रताप। उसके बाद में मुझे लगता है कि अखिलेश जी का बेटा बेटी की उम्र चुनाव लड़ने की नहीं है तो अपनी पत्नी को दे दिए, और जब बेटा बेटी हो जाएगी तो उनका स्थान आ जाएगा। ये बिल्कुल इनका ये साफ चरित्र दिखला रहा है कि ये वंशवादी पार्टी है और वही समाप्ति की कगार पर है। लेकिन सुब्रत पाठक जी, अगर डिंपल यादव चुनावी मैदान में आप मैनपुरी से लड़ रही हैं, ठीक है, आप परिवार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? पहले ये अटकलें थी कि तेज प्रताप चुनावी मैदान में लड़ सकते हैं, तो फिर आपके लिए राह थोड़ी सी आसान होती, लेकिन उनकी पत्नी अगर चुनावी मैदान में लड़ती है, नेताजी की विरासत को आगे बढ़ाती है, तो यह बीजेपी के लिए चुनौती हो जाएगी ये सीट। फिरोजाबाद से भी श्रीमती डिंपल यादव चुनाव हारी, कन्नौज से भी श्रीमती डिंपल यादव जी चुनाव हारी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती से कहां से बची है? तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सर आप तो सुब्रत पाठक जी आप ज्यादा सक्रिय रहेंगे, क्योंकि कन्नौज में तो आपने मात दी है इनको, आपने मात खाई भी है इनसे और मात दी भी है आपने। हमने मात दी नहीं है, मात वहाँ कन्नौज में हम वहाँ के जनता ने दी है, वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दी है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जो विश्वास था उस कारण से हुई है। तो मुझे लगता है कि मैनपुरी की भी जनता इस बार इनको जवाब देगी। नहीं सर, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है सुब्रत पाठक जी, क्योंकि आपने इनसे दो हाथ किए हैं चुनावी अखाड़े में, तो आपकी स्ट्रेटेजी ही बीजेपी की नैया पार लगाएगी डिंपल यादव के खिलाफ। देखो, आतंक और भ्रष्टाचार के बनाए हुए तंत्र पर खड़ी समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बाहर हो गई तो धीरे धीरे वो तंत्र ही इनका बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ। खासकर उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में जिस प्रकार से गुंडों माफियाओं पर जो कार्रवाई हुई है उसमें समाजवादी पार्टी की चूल्हे हिल गई हैं, और अब समाजवादी पार्टी का वो लूट और जो गुंडागर्दी का जो तंत्र है वो दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी का अब चुनावी अस्तित्व नहीं है। जी चलिए सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप लोगों का कीमती वक्त होता है। सुब्रत पाठक जी, मैनपुरी में आपको लग रहा है कि बीजेपी जीत पाएगी? मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत जीतेगी। जी, बड़ी जीत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी। और सुब्रत